हिमाचल प्रदेश के मंडी में चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक मलबे से 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका जाहिर की गई है, जिनकी तलाश इस वक्त भी जारी है। रेस्क्यू में सेना को लगाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सेना के जवान भी जुटे हुए हैं। मलबे में कहीं किसी के जिंदा होने को लेकर अगर कुछ भी मूवमेंट वहां पता चल रहा है तो जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकाला जाएगा और सीधे अस्पताल पहुंचाया जाएगा। 2 तस्वीरें इस वक्त, लेकिन 8 शव अभी तक यहां से बरामद हुए हैं। मंडी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ मलबा है और इस मलबे से अभी तक 8 शव बरामद हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। केदारनाथ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खराब मौसम के बावजूद भारतीय वायुसेना लोगों को निकालने में जी जान से जुटी है। केदार घाटी में अब तक 9099 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी करीब 1000 ऐसे यात्री हैं जो फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है। दूसरी ओर ऊंची पहाड़ी से लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। केदार घाटी में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो वही सर्चिंग के लिए अब स्निफर डॉग की मदद ली जा रही है। स्निफर डॉग को यहाँ पर हेली के जरिए ले जाया जाएगा और ये वहाँ पर सर्चिंग में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि लिंचोली की तरफ इसे ले जाया जाएगा। लिंचोली से ऊपर तल्ली लिंचोली और बड़ी लिंचोली, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में सर्चिंग अभियान होना है और इस हेली के जरिए इसको ले जाने का मकसद यही है कि जो लोग अभी लापता हैं या सर्चिंग में उनका पता लग सकता है, इसलिए स्निफर डॉग की यहाँ पर मदद ली जा रही है। सेना का ये स्निफर डॉग काफ़ी काबिल है और इस मकसद से इसको यहाँ पर लिया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो वहाँ पर जो भी लोग वहाँ पर लापता हैं या फिर कुछ लोग रास्ता भटक गए हैं, उनकी मदद के लिए स्निफर डॉग यहाँ से लिया जाएगा। बारिश और बाढ़ से लगभग आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बादल फटने और जमीन खिसकने से स्थिति जानलेवा साबित हो रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक आसमानी आफत बनी हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पहाड़ से पत्थर गिरने से सड़कों का संपर्क गांव और शहरों से टूट चुका है। केरल के वायनाड में 5 दिन से जिंदगी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। अस्थायी पुल बनाकर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। वहीं शिमला के रामपुर में कई लोग लापता हैं, ऐसी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की वजह से कई शहर बेहाल हैं। पुणे में शहर झील में तब्दील हो चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी सैलाब का कहर जारी है। और ये इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर से जारी है। जो हेलीकॉप्टर का मूवमेंट इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन खराब मौसम, जब हेलीकॉप्टर का मूवमेंट शुरू है तभी भी वहां पे मौसम खराब है और खराब मौसम की वजह से दिक्कतें पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा आती है और उतने देर तक हेलीकॉप्टर का मूवमेंट रोक दिया जाता है। लेकिन इकलौता जरिया सिर्फ यही है कि इसी हेलीकॉप्टर के जरिए इन लोगों का रेस्क्यू हो सके और इन्हें सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया जा सके, क्योंकि जितने भी सड़क मार्ग हैं वो सभी टूट चुके हैं या उस पे मलबा आ गया है। पहाड़ के कुछ हिस्से टूट कर इन सड़कों पर गिर चुके हैं। ये जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं कतारबद्ध, ये सभी इनका रेस्क्यू होना है। ये एक ऊंची पहाड़ी पे रुके हुए हैं और इसी हेलीपैड के जरिए यहाँ हेलीकॉप्टर को बाकायदा उतारा जा रहा है और यहीं से मूवमेंट जारी है ताकि इनको सुरक्षित जगहों पे ले जाया जा सके। ये उत्तराखंड के केदारनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बहुत वक्त से सरकार की ओर से ये गाइडलाइंस दिया जा रहा था कि आप किसी भी सूरत में इन पहाड़ी इलाकों में ना आए, लेकिन लोगों ने एक नहीं सुनी और उसका नतीजा आज ये हुआ कि ये सभी लोग फंसे हुए हैं और इन सभी को बचाना पहली प्राथमिकता है सरकार के स्तर पे। सेना हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ, ये तीनों टीमें संयुक्त रूप से काम कर रही है और ये काम करने का ही नतीजा है कि 1800 से ज्यादा लोग अभी रेस्क्यू हो चुके हैं और हजारों की संख्या में ऐसी खबर है जहां फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित जगहों पे पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तो मैं आपको वो 2 तस्वीर दिखा रही हूँ। एक हेलीपैड की, जो एक ऐसा एरिया जहां से किसी भी सूरत में लोगों को इसके जरिए बिठाकर ले जाया जा सके। हालांकि हेलीकॉप्टर में बहुत लोगों को बिठाने की क्षमता होती नहीं है, वजन के अकॉर्डिंग बिठाया जाता है इसमें, लेकिन इकलौता सहारा यही है। यही सिर्फ जरिया है कि इसी हेलीकॉप्टर के सहारे इन सभी लोगों का रेस्क्यू हो। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में जगह जगह पहाड़ से भारी पत्थर गिरने से कई किलोमीटर तक पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसके चलते कई लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने के लिए सेना अस्थायी पुल का निर्माण कर रही है। ये उत्तराखंड के सोनप्रयाग की तस्वीरें। जैसा मैं आपको पहले भी बता रही थी कि जितने भी सड़क मार्ग हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। नदियों का जलस्तर बहुत बढ़ गया है।
ये गंगा की सभी सहायक नदियां और इसमें जलस्तर बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आसपास जो पहाड़ी इलाके हैं वो धराशायी हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी में उफान पर है। ब्यास नदी का पानी मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे तक पहुंच गया, जिसकी वजह से हाईवे जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसकी वजह से गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया है। सड़क की मरम्मत में प्रशासन जुट चुका है। मनाली लेह नेशनल हाईवे पर क्रैक है। ये मनाली हाईवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके ठीक बगल से ये नदी गुजर रही है और इसका जब बहाव बहुत तेज हुआ, इसका रूप बहुत उग्र हुआ, उसके बाद इस सड़क के कुछ हिस्से टूटकर इस नदी के अंदर समा गए हैं और इसलिए लोगों को आने जाने में पैदल ही आप इस रास्ते से बस गुजर सकते हैं। अगर आप चाहें कि दोपहिया वाहन भी यहां से लेकर जाएं, ये भी नहीं संभव है। किसी और गाड़ी की कल्पना ही छोड़ दीजिए। यहां से सिर्फ बमुश्किल आप पैदल गुजर सकते हैं। ये मनाली का वो जगह जहां सैलानियों से हमेशा ये गुलजार रहता है, लेकिन इन दिनों ये जगह पूरी तरीके से बिखर चुका है।